लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जिससे आपको रूबरू करवा देते हैं, जहां यूपी में बुलडोजर माफ कीजिएगा बिल्डरों की संपत्ति सीज होगी, जहां पर डीएम ने राजस्व कार्य बैठक में निर्देश जारी कर दिए। एक सप्ताह में टीम बनाकर वसूली के निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि बिल्डरों को रेरा लगातार नोटिस दे रहा है, जहां फिर भी आवंटियों की रकम बिल्डर दबाने में बैठे हुए और ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े हो रहे हैं, जहां पर जिला प्रशासन वसूली करने में विफल भी यहां पर साबित हो रही है। तो यूपी में बिल्डरों की संपत्ति सीज होगी, ये कहना है। साथ ही इसके निर्देश यहां पर एक बैठक हुई थी, राजस्व कार्य बैठक हुई थी, जिसमें डीएम ने ये निर्देश जारी किए हैं। अनूप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनूप, यूपी में बिल्डरों की संपत्ति सीज होने वाली, यानी कि कहीं ना कहीं देख लिया जाए तो बिल्डरों पर अब गाज गिरती नजर आएगी प्रशासन की। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जिला प्रशासन जिस तरह से निर्देश देते हैं, अगर उस निर्देश को सतही स्तर पर उसको यानी उन निर्देशों का अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो कोई भी आवंटी परेशान ना हो बिल्डरों से। जिस तरह से लखनऊ ही बात है या उत्तर प्रदेश के तमाम जनपद हैं, कई जो आवंटी हैं बिल्डरों से ठगे हुए हैं और इसकी वजह से ही जब उत्तर प्रदेश में जब 2017 में सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, तभी से रेरा का गठन किया गया था। रेरा का एक अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिया गया था और मकसद ये था यूपी सरकार का कि जो आवंटी से बिल्डर ठग लेते हैं, ठगी करते हैं, वो ठगी ना हो पाए। अगर जिस तरह से ठगी की भी है तो बिल्डरों पर अंकुश लगे और आवंटियों का पैसा उसी तरीके से ब्याज के साथ उनको वापस किया जाए। लेकिन इन सारी कवायदों के बाद भी बिल्डर आज जो आवंटी आज भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। कई शिकायतें जिला प्रशासन से लेकर रेरा तक की गई हैं। रेरा ने भी कई बार नोटिस दी है कि जिला प्रशासन को कि आवंटियों का पैसा वापस दिलाया जाए, लेकिन जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं वो उनका सुस्त रवैया के चलते आवंटियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और काफी समय से, लंबे समय से, कई सालों से उनका पैसा आवंटी दबाए हुए हैं। कई तो आवंटी जो बिल्डर हैं आवंटियों को धमकाते भी हैं। इसके खिलाफ आवंटियों ने शिकायत भी दर्ज कराई है। लखनऊ के ही चाहे गोमती नगर थाना हो, विभूति खंड थाना हो, सुल्तान गोल्ड सिटी थाना हो, ऐसे तमाम थाने हैं जहां पर आवंटियों ने बिल्डरों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए हैं। इन्हीं सब बातों को संज्ञान में लेते हुए रेरा ने जिला प्रशासन को कई बार नोटिस दी कि आवंटियों का पैसा बिल्डरों से वापस कराया जाए, उनको मैं ब्याज के समेत। लेकिन जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। जिसके बाद एक बार फिर लखनऊ के डीएम है सूरपाल गंगवार, उन्होंने जब राजस्व के मामलों की समीक्षा की, इसके बाद फिर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आवंटियों का जो पैसा है रेरा की नोटिस के बाद, यानी रेरा ने कई बार नोटिस दी, कई बार नोटिस देने के बाद एक बार फिर डीएम सूरपाल गंगवार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आवंटियों का पैसा जो बिल्डर हैं उनसे वापस कराया जाए। हालांकि निर्देश दिया है, कितना उसे इम्प्लीमेंट होता है ये फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये सच है कि आवंटियों से मकान या प्लॉट या जमीन दिलाने के नाम पर उससे जो ठगी की गई थी या ठगी की होती रही है, इसी ठगी को रोकने के लिए ही 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में रेरा का गठन किया गया था। लेकिन रेरा के गठन के बावजूद भी आज भी आवंटी अपना मूल पैसा, ब्याज तो छोड़िए, मूल पैसा भी लेने के लिए दर दर भटक रहे हैं, कभी जिला प्रशासन के, कभी थानों के, तो ऐसे तमाम जगह चक्कर काट रहे हैं। लेकिन एक बार फिर जिला प्रशासन ने निर्देश दिया है कि अधिकारियों की आवंटियों का पैसा जो बिल्डर हैं, जहां बिल्डरों ने फंसा रखा, उनसे पैसा वापस दिलाया जाए। जी, लेकिन देखिए अनूप, हमें भी सभी को ये बड़े अच्छे से पता है कि जो बिल्डर्स होते हैं वो सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश भर में कहीं ना कहीं इस प्रकार के ज्यादातर मामले सामने आते हैं। जिस प्रकार से रेरा का गठन किया गया, लेकिन उसकी कार्रवाई यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है, उसका एक्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ऐसे कई सारी शिकायतें हैं जो कि तमाम जो पीड़ित है उनके द्वारा की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी रेरा सिर्फ यहाँ पर एक्शन करने की बात कहती है, निर्देश जारी करती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको अपनाया नहीं जाता है। तो आने वाले समय में रेरा को कितना सख्त होने की जरूरत है ताकि जो ठगी के शिकार होते हैं वो ठगी का शिकार ना हो सके और बिल्डरों पर कार्रवाई की जा सके। देखिए, जिस तरह से जो रेरा है, रेरा अपना काम करता रहा है। रेरा ने कई बार जो बिल्डर है, बड़े बिल्डर है, लखनऊ में ही जो पहली टाउनशिप थी, लखनऊ में 2005 में टाउनशिप आई थी सुल्तान गोल्ड सिटी, इस पर भी हजारों आवंटी जो है, कभी कहीं प्लॉट के नाम पर, कहीं फ्लैट के नाम पर पैसा, लाखों पैसा दे रखा है। लेकिन सुल्तान गोल्ड सिटी का जो मेसर्स जो है, जो मालिकान है, उन्होंने ना आवंटियों को प्लॉट दिए, ना मकान दिए,
कुछ भी नहीं दिया, ना फ्लैट दिए, जिसको लेकर कई बार रेरा सख्त हुआ। रेरा ने यहाँ तक कि इनके जो बैंक अकाउंट है वो भी फ्रीज कर दिए। लेकिन इनका जो रियल एस्टेट होते हैं, जो ऑनर होते हैं, जो बिल्डर होते हैं, इनकी मजबूत पकड़ होती है कहीं ना कहीं। उस मजबूत पकड़ के चलते एक बार फिर वो बाहर आ जाते हैं और जो अकाउंट फ्रीज होते हैं उनको फिर दोबारा जो है उसको मैनेज करा लेते हैं। इसी तरह लखनऊ में ही एक शाइन सिटी बिल्डर हुआ करता था, शाइन सिटी नाम से खोला गया था, जिसका नसीम बिल्डर था। वो आज दुबई में है, बताया जाता है खाड़ी देशों में वो फरार चल रहा है। लेकिन उसका नेटवर्क यहाँ पर लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश में कई आवंटियों से जमीन दिलाने के नाम पर अरबों रुपया वसूल लिया गया। रेरा ने सख्ती की, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक ना तो नसीम पकड़ में आया है। हाँ, ये जरूर है कि शाइन सिटी के जो लोग जुड़े हुए थे, कभी ना कभी उनको एसटीएफ के लोग आए दिन कहीं ना एसटीएफ के लोग या उत्तर प्रदेश पुलिस के लोग उनको पकड़कर सलाखों के पीछे रखते रहे। लेकिन सबसे बड़ी वजह ये है कि बात ये कि जो आवंटित है, पुलिस ने कार्रवाई की और अब जो बिल्डर था या उसके जो और भी जुड़े हुए डायरेक्टर, तो वो जेल तो चले जाते हैं, लेकिन आवंटी का पैसा कैसे निकाला जाए इस पर किसी के ध्यान नहीं जाता है। जिस वजह से ही रेरा बार बार जिला प्रशासन को चिट्ठी भेजकर, नोटिस भेजकर कहता रहा है कि वो आवंटियों का, यानी कि जो बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ ही आवंटियों का मूल पैसा है वो भी वापस कराया जाए। लेकिन कई बार नोटिस के बावजूद भी आज भी जो आवंटी हैं, चाहे वो शाइन सिटी से पीड़ित हो या सुल्तान गोल्ड सिटी से पीड़ित हो या फिर ऐसे तमाम जो बड़े बिल्डर हैं जिनकी टाउनशिप लखनऊ या उत्तर प्रदेश में चल रही, उन तमाम लोगों से रेरा जो है जिला प्रशासन के जरिए कहता है कि उन पर कार्रवाई हो, साथ ही आवंटियों का पैसा भी वापस दिलाया जाए। अगर पैसा नहीं दिलाया जा रहा तो बिल्डर ने जिस तरह से जो वायदे किए थे या प्लॉट या फ्लैट देने के लिए वो उसको दिलाया जाए, ताकि तो यहाँ पर लगातार मांग तो की जाती है आवंटियों के द्वारा, लेकिन वो कितनी सफल हो पाती ये भी सभी को पता है। मैं लौटूंगी आपके पास, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट होंगे। देखिए, बिल्डरों के द्वारा कई सारे फ्लैट बनाए जाते हैं, उसके बाद में कई सारी चीजें भी की जाती है, सुविधाएं देने का यहाँ पर प्रलोभन भी दिया जाता है आम लोगों को, जिसके प्रलोभन में ये जो आम लोग हैं वो फंस जाते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर बिल्डर की वजह से जो आम लोग हैं उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि डीएम के निर्देश के बाद में क्या वाकई में सीज किया जाता है, क्या इन पर कोई कार्रवाई भी की जाती है या नहीं।